अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं तामीरात से मुतल्लिक जदीद तरीन टेक्निक्स और टूल्स की मालूमात लेकर, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मालूमाती साबित होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, कंक्रीट कास्टिंग अंडर वाटर। इससे पहले ज़मीन पर कंक्रीट की भराई का काम आपने 20 बार देखा होगा, मगर ऐन मुमकिन है कि पानी के अंदर ये काम कैसे किया जाता है नहीं देखा होगा। पानी में खड़े इस बड़े पिलर की मरम्मत करने के लिए सबसे पहले इसकी सतह से सफाई की जाती है, ताकि मरम्मत करने का काम ज़्यादा आसान और एक्यूरेट हो सके। ऐसा करने से ये भी जानने में मदद मिलेगी कि मरम्मत किस साइड से किस तरफ से करनी है। सफाई करने के बाद पिलर की चारों जानिब लकड़ी के फट्टे लगा दिए जाते हैं, ताकि कंक्रीट एक ही जगह पर टिका रहे। इसके बाद बारी आती है सबसे अहम काम की, यानी कंक्रीट का मजबूत मिक्सचर यहाँ बहुत ही एहतियात के साथ डाला जाता है। इस काम के लिए एक लंबे पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये कंक्रीट का मिक्सचर पानी के साथ घुलता नहीं है, बल्कि सतह के साथ बैठता जाता है। खास तरीके से तैयारशुदा ये कंक्रीट उतना ही मजबूत पकड़ देता है जितना आम सीमेंट देता है। पिलर के सांचे को अच्छी तरह से भर देने के बाद कारीगर इस मिक्सचर की बड़ी महारत के साथ बराबरी भी करता जाता है। काम पूरा कर लेने के बाद कारीगर इस जगह पर अपनी खास मोहर लगाने के बाद पानी से बाहर निकल आता है। नंबर 4, वॉल टाइल बाय BASF। बहुत से यूरोपीय ममालिक जहां सारा साल जमकर ठंड पड़ती है, ठंड से बचने के लिए मौसर तरीन इक़दामात करते हैं। ऐसी सूरत में लोगों को या तो हैवी वोल्ट हीटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर घरों की तैयारी एक ख़ास तकनीक से की जाती है, जिसे नाम दिया जाता है वॉल टाइल बाय BASF का। इन खास घरों की तैयारी के वक्त घरों की दीवारों के दरमियान खाली जगह छोड़ दी जाती है। इस खाली स्पेस में एक ख़ास किस्म का मटीरियल भरा जाता है। इसको बिल्डिंग इंसुलेशन का नाम दिया जाता है। इस मकसद के लिए सबसे पहले दीवारों में ड्रिल की मदद से छोटे छोटे सुराख किए जाते हैं। इसके बाद इस खास मटेरियल को इन सुराखों की मदद से दीवार के अंदर भर दिया जाता है। ये मटेरियल अंदर जाते ही अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है और बाकायदा फूल कर एक फोम की शक्ल ले लेता है। कुछ देर में ये सारी खाली जगह की भराई हो जाती है। इस इंसुलेशन प्रोसेस के बाद घर के अंदरूनी हिस्सों को एक ख़ास दर्जा हरारत मिल जाता है और लंबे अरसे तक घरों में गर्माइश रहती है और सर्दी अंदर बिल्कुल नहीं आ पाती। नंबर 3, पास लोड। लकड़ी पर कील लगाना इतना आसान काम भी हो सकता है, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। यह एक बहुत ही सादा सा दिखने वाला छोटा सा टूल है, जो बआसानी हर तरह की लकड़ी पर कील लगा सकता है। इस टूल की सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि इसकी मदद से हर तरह की सतह पर कील लगाया जा सकता है। जहां थोड़ी की मदद से कील लगाना खासा मुश्किल लगता हो। और मज़े की बात यह है कि इस पासलोड नामी टूल को चलाने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये एक बैटरी की मदद से चलता है और एक फ्यूल सेल की मदद से ये एक बार में 1000 शॉट्स यानी कील लगा सकता है। नंबर 2, ब्रिक वॉल डिज़ाइन। यह देखा जा सकता है कि यह कारीगर छत पर ईंटों की मदद से एक लाजवाब डिज़ाइन बना रहा है। इन ईंटों को छत पर पहले लगे एक लोहे के फ्रेम में फंसा रहा है। महज छत पर ही नहीं, ये कारीगर दीवारों पर भी ईंटों को बहुत ही महारत के साथ इस्तेमाल करते हैं। इस अमल के बाद ना सिर्फ कमरे बल्कि घर की खूबसूरती में भी और ज़्यादा इजाफा होता है। ये कारीगर दीवारों को महज एक ही डिज़ाइन में नहीं बल्कि कई डिज़ाइनों की शक्ल दे सकता है। इस डिज़ाइन और तकनीक के बाद दीवारों को पेंट करने और प्लास्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके बगैर ही ये अपना जोबन दिखा सकती हैं। महज अंदरूनी जानिब से ही नहीं बल्कि घर की बैरूनी जानिब भी ये मुख्तलिफ खूबसूरत डिज़ाइन दे सकता है। नंबर 1, डोयचा रॉक वूल। बहुत से यूरोपीय ममालिक में लोग अपने घरों को बनाने के लिए बहुत सी तकनीक्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि सर्दी से बचा जा सके। इन्हीं तकनीक्स में ये तकनीक भी शामिल है जिसमें लोग अपने घरों की दीवारों में खाली जगह छोड़कर उसमें थर्मापोर भरते हैं। इसे थर्मल तकनीक कहा जाता है। इस मकसद के लिए एक ख़ास थर्मल स्टफ़ की तैयारी की जाती है। फिर दीवारों में सुराख करने के बाद उनमें रुई को भरा जाता है। इस काम के लिए कारीगर पहले सुराख करता है और फिर कैमरास की मदद से खाली जगह का भी सही तयन किया जाता है। फिर इस सुराख में पाइप की मदद से इस तैयारशुदा स्टफ़ को भरना शुरू कर दिया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इन दीवारों में इस भराई का अमल किया जाता रहता है। पूरी तरह से भराई कर लेने के बाद इन सुराखों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। इसके बाद ये दीवारें थर्मल वॉल्स की शक्ल ले लेती हैं, जिसके बाद ये मौसम की सख्तियों को बआसानी झील सकती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे।
अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।